फ्रेंड्स, मैं हूं हरजीत सिंह। तो आज हम क्या करेंगे? एलसीएम? नो। एचसीएफ? नो। यस, रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। क्या होती है? एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो ये था मेरे पास रिलेशनशिप है किसके बीच? एचसीएफ एंड एलसीएम के बीच। इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होता है। जिसका हम एचसीएफ फाइंड करते हैं एंड जिन नंबर का हम एलसीएम फाइंड करते हैं उनकी ही प्रोडक्ट के इक्वल होता है। किसकी प्रोडक्ट? एचसीएफ एंड एलसीएम की प्रोडक्ट। तो इसके साथ रिलेटेड भी कोई भी सम आपको पेपर में आ सकता है, तो ध्यान से करना। नाउ वी विल स्टार्ट एमसीक्यू। फर्स्ट एमसीक्यू, what is the product of HCF into LCM for two numbers? किसके? 45 एंड 30 का। तो आपने प्रोडक्ट फाइंड करनी है किसकी? HCF एंड LCM की। तो आप प्रोडक्ट निकालोगे, आप HCF निकालोगे, आप LCM निकालोगे, उसके बाद आपका आंसर आएगा। नो, हमें क्या पता है कि LCM की जो एंड एचसीएफ की प्रोडक्ट होती है वो किसके इक्वल होती है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होती है। तो बहुत इजी है। तो ए नंबर है आपके पास, हम सपोज कर लेते हैं 45, और जो सेकंड नंबर है वो आपके पास कौन सा है? 30। तो हमें पता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम की जो प्रोडक्ट है वो टू नंबर्स के इक्वल होती है, मतलब ए इंटू बी के इक्वल होती है। हम क्या कर देंगे? इनकी प्रोडक्ट 45 इंटू 30। तो 45 इंटू 30 करने के बाद आपके पास आ जाएगा 1350। तो आंसर आ गया बी। देखा कितना इजी था। नेक्स्ट सम। तो हमारे पास सेकंड एमसीक्यू है, इफ द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। तो हमारे पास कौन से नंबर हैं? 50 एंड 60। तो पहले तो आप ये लिख लोगे कि फर्स्ट नंबर हमारे पास 50 है एंड सेकंड नंबर है मेरे पास 60। तो एलसीएम इज कितना दिया हुआ है आपके पास? 300। तो वो भी हम लिख लेंगे इसके साथ। एलसीएम हमारे पास गिवन है 300। देन व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स? तो आपने क्या निकालना है? एचसीएफ। तो आपको पता है कि टू नंबर्स भी दिए हुए हैं, एलसीएम भी दिया हुआ है, एचसीएफ हमसे पूछा हुआ है, तो हम फार्मूला यूज कर लेंगे। क्या है आपके पास फार्मूला? एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एचसीएफ मुझे नहीं पता, एलसीएम कितना है यहां पर मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, और ए इंटू बी, ए की वैल्यू 50 है इंटू बी की वैल्यू 60 है, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है। व्हेन वी विल टेक ऑन राइट हैंड साइड देन किस में आ जाएगा? डिवाइड में। तो ये मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड जाकर डिवाइड में आ जाएगा। तो जीरो के साथ जीरो कट हो जाएगी, यहां पर भी जीरो के साथ जीरो कट हो जाएगी। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो आपके पास एक 5 बच गया, एक 2 बच गया, तो 5 2 जा 10। तो आपके पास एचसीएफ आ जाएगा 10। तो ऑप्शन कौन सी है? सी। तो हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है, इफ एचसीएफ एक्स एंड 18। जो नंबर्स हैं हमारे पास वो दिए हुए हैं, एक एक्स है एंड सेकंड 18 है। तो दोनों का जो एचसीएफ है वो है हमारे पास 2 एंड जो एलसीएम है वो है 36। देन एक्स किसके इक्वल होगा? मतलब आपके पास जो दो नंबर थे, एक गिवन था, एक हमारे पास गिवन नहीं था। तो दूसरा जो नंबर है हमारे पास जो फाइंड आउट करना है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे देखते हैं। तो हमारे पास जो फार्मूला पहले वो अप्लाई कर देते हैं, एच सी एफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो हमारे पास एच सी एफ की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू एलसीएम की कितनी है? 36, और ए की कितनी है? एक्स, एंड बी की कितनी है आपके पास? 18। तो 18 आप इसको और कैसे लिख सकते हो? आप इसको x इंटू 18, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है वो राइट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड साइड, तो दोनों यहां पर लिख देते हैं। अब जो x की वैल्यू निकालनी है इसलिए मैंने उसको लेफ्ट हैंड साइड कर लिया था। तो जो 18 है आपके पास यहां पर मल्टीप्लाई में है, जब हम उसको राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे वो किस में आ जाएगा आपके पास? यस, डिवाइड में। तो 18 1 जा 18, 18 2 जा 36। तो 2 2 जा
4। तो इसका मतलब जो हमारे पास अननोन नंबर था x, उसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, सॉरी 2 2 जा 4। तो ऑप्शन कौन सी आ जाएगी आपकी, डी। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास HCF इनटू एलसीएम। ये तो सिंपल सा है, आंसर ऊपर भी लिखा हुआ है। आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि HCF इनटू एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ डैश नंबर्स। तो आंसर तो आपको यहां पर भी दिख गया होगा, कितना है, यस 2। तो आंसर आ गया आपके पास बी। तो नेक्स्ट एमसीक्यू बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। कैसे, क्योंकि इसमें जो नंबर्स हैं वो रेशो में दिए हुए हैं हमारे पास। जब भी आपके पास कोई भी नंबर रेशो में हो तो अब आपने उसके साथ क्या लगाना है, एक्स। मतलब जो रेशो में होते हैं वो रियल नंबर्स नहीं होते। मतलब आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे हमने 8/6 लिखा, तो इसको कट करने के बाद आपके पास आ गया 4/3, मतलब 4:3। ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, लेकिन एक्चुअल क्या थी, 8 एंड 6। तो हमें इनकी एक्चुअल वैल्यू नहीं पता, एक्चुअल नंबर से ये कौन से होंगे, तो हम इसके साथ क्या लगा देते हैं, x 4x, और इस नंबर के साथ भी क्या लगा देते हैं, 3x, क्योंकि जो दोनों के साथ नंबर होगा वो सेम लगेगा। जैसे यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, 2 4 जा 8, 3 2 जा 6। बस मेरा कहने का मतलब यही है कि जब भी आपके पास रेशो में नंबर दियो, किसी भी सम में, किसी भी चैप्टर में, तो आपने उसके साथ क्या लगाना है, x। तो हमारे पास जो 2 नंबर्स हैं गिवन, कौन से हम आपके पास 2 नंबर्स क्या लगाना है आपने उसके साथ, x। तो आपके पास है 3x एंड 5x। तो इसका क्या दिया हुआ है हमें, HCF। निकालो इनका HCF। तो HCF कौन सी होती है, कॉमन वैल्यू। तो 3x एंड 5x में कॉमन क्या है, जो दोनों में है, x। तो इसका HCF कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, और आपके पास गिवन भी है, इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 8। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 8। तो जो आपके पास 2 नंबर्स हैं, जैसे a नंबर है आपके पास 3x, तो 3 इंटू एक्स का क्या मतलब है, 3 इंटू 8, तो एक नंबर आ गया आपके पास 24। एंड जो सेकंड नंबर है 5x, तो 5 इंटू 8 तो कौन सा आ जाएगा आपके पास, 40। तो आपके पास ये दोनों नंबर आ गए हैं। HCF आपको पता है, तो क्या लगाना है हमने, फार्मूला कौन सा, HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू A इंटू बी, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो HCF कितना है आपके पास, 8। एलसीएम आपने फाइंड आउट करना है। A की वैल्यू कितनी है आपके पास, 24, एंड B की वैल्यू है 40। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, जब हम इसको राइट साइड लेकर जाएंगे ये डिवाइड में आ जाएगा। तो 8 1 जा 8, 5 8 जा 40, तो 24 इंटू 5, तो आपके पास आ जाएगा 120। तो एलसीएम आ गया आपके पास 120। है ना इंटरेस्टिंग। तो हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 1500 इफ देयर HCF इज 30, फाइंड देयर एलसीएम। बहुत इजी है, बस आपने क्या करना है, फार्मूला अप्लाई करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इतना इजी सम। तो आपके पास क्या होता है फार्मूला, HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो HCF कितना है आपके पास, 30। एलसीएम आपने फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, मतलब A इंटू बी आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, जहां पर नंबर नहीं गिवन है। तो दोनों की जो प्रोडक्ट है वो मेरे पास कितनी गिवन है, 1500। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे, डिवाइड में आ जाएगा। तो जीरो के साथ जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो इसको कट कर देते हैं, 5 3 जा 15। तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा एलसीएम का, 50। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 1200 एंड देयर एलसीएम इज 60, फाइंड देयर HCF। ये सम सेम है, जैसे हमने 6th सम किया था वैसे ही ये करना है। उसमें हमने एलसीएम फाइंड आउट किया था, और इसमें क्या फाइंड आउट करेंगे, यस HCF। तो फार्मूला लगा दो फिर, HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो HCF कितना आ गया आपके पास, नहीं पता। एलसीएम कितना है, 60। तो 2 नंबर्स की जो प्रोडक्ट है वो कितनी है, 1200। तो HCF कितना आ जाएगा, 1200। ये मल्टीप्लाई में है, राइट साइड जाकर डिवाइड में आ जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो आपके पास HCF आ गया
20। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इफ द टू नंबर्स आर इन 2:7। हमने ऑलरेडी ऐसा एक सम किया है जिसमें हमने क्या फाइंड किया था, एलसीएम। तो इसमें क्या फाइंड आउट करेंगे, एक्ससीएफ। तो आपके पास फिर नंबर 2 रेशो में दिए हुए हैं, तो हम क्या लिखेंगे इनको, लेट। तो फर्स्ट नंबर उसको क्या सपोज कर लेंगे 2x, एंड जो सेकंड नंबर होगा उसको क्या लिखेंगे 7x। तो अब हमने इसका क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम। तो इन दोनों नंबर्स का जो एलसीएम होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, पहले आपने क्या देखना है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 7 है, दोनों डिफरेंट है, वो दोनों आएंगे एलसीएम में। यहाँ पर दोनों में एक्स एक्स है, जो कॉमन वैल्यू होती है उसमें जो कौन सी पावर होती है, हाईएस्ट और लोएस्ट, क्या फाइंड आउट कर रहे हो, एलसीएम। तो उसमें जो हाईएस्ट पावर होती है वो आप लिखते हो। तो यहाँ पर एक्स की पावर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो दोनों में पावर क्या है, सेम है, कोई हाईएस्ट नहीं है, तो आप एक्स लिख दोगे इसमें, ठीक है। तो 2 7 14 इंटू एक्स, तो आपके पास एलसीएम आ गया 14x। लेकिन ये हमारे पास किसके इक्वल है, 70 के। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 14x इज इक्वल टू 70। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये मल्टीप्लाई में राइट साइड जाकर डिवाइड में हो जाएगा, 14 1 जा 14, 14 5 जा 70। तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो ये नंबर आपका आ गया 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10। बी की वैल्यू आ जाएगी 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 35। तो अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ। देखो एक तो ये आपके पास डायरेक्ट मेथड भी है कि आपने अगर इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करना है, जैसे 10 एंड 35 का, ये नहीं होता कि आपने फार्मूला लगाना है। अगर आपको डायरेक्ट आता है तो आप डायरेक्ट कर दो, अगर आपको कोई डायरेक्ट मेथड आता है तो आप डायरेक्ट मेथड यूज कर लो। जैसे मुझे पता है इसमें जो कॉमन वैल्यू है हाईएस्ट वो कौन सी है, 5, तो आपका आंसर आ गया 5, ठीक है। तो आपने फार्मूला कोई जरूरी नहीं है लगाना, अगर आपको आता है तो डायरेक्ट लगा दो, अदरवाइज आपने एलसीएम फाइंड आउट करना है किसी मेथड के साथ, एक्ससीएफ सॉरी फाइंड करना है किसी मेथड के साथ, तो वो भी आप मेथड यूज कर सकते हो। तो हम यहाँ पर फार्मूले के साथ कर रहे हैं, तो हम फार्मूला लगा देते हैं, HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू A इंटू बी। तो A की वैल्यू हमारे पास HCF कितना है नहीं पता, एलसीएम कितना है 70। तो दोनों जो नंबर्स दिए हुए हैं वो कितने हैं 10 एंड 35। तो HCF की वैल्यू आ जाएगी 10 इंटू 35 ओवर 70। कैंसल, 7 1 जा 7 7। तो मैंने क्या बोला था, आंसर आ गया आपका 5। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, एलसीएम ऑफ 77 एंड 99। मतलब ये क्या है, आपके पास दो नंबर्स हैं 77 एंड 99, तो इनकी जो प्रोडक्ट नहीं गिवन है आपके पास, तो एलसीएम आपके पास गिवन है वो है 693 एंड एचसीएफ आपने फाइंड आउट करना है। तो हम फार्मूला यूज करेंगे, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू किसके होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। तो आपके पास एचसीएफ नहीं पता, एलसीएम कितना है 693, तो दोनों जो नंबर्स हैं उनकी जो प्रोडक्ट है मतलब 77, सेकंड नंबर कौन सा है आपके पास 99। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा आपके पास 77 इंटू 99 ओवर, जस्ट आपको यहाँ पर क्या आने चाहिए टेबल्स, तो मैं इसको कट कर देता हूँ, 71 जा 17, 77 1 जा, ठीक है 77। तो यहाँ पर इसको कट कर देते हैं 77 इंटू 9, तो आपके पास आ जाएगा 693। तो 9 आ गया, 9 को हम 99 के साथ कट कर देते हैं, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, तो आपके पास कितना आ जाएगा 11, ठीक है 11 9 जा 99। तो एचसीएफ आ गया 11। तो मैंने ये सम इसलिए इंपॉर्टेंट भी कहा है आपको कि इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है आपके पास 77 जो 99 है दोनों नंबर्स ब्रैकेट में डाले हुए हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो एलसीएम फाइंड कर रहे हैं ये दोनों नंबर्स का है और जो एचसीएफ का फाइंड करना है वो दोनों क्या होंगे आपके पास सेम। तो आंसर आ गया आपके पास एचसीएफ का 11। तो अब हमारे पास है एचसीएफ एंड एलसीएम के साथ रिलेटेड सम, मतलब इसमें क्या करेंगे हम एचसीएफ डिफरेंट फाइंड करेंगे, एलसीएम डिफरेंट फाइंड करेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट का कोई मैटर नहीं है। तो आपको लास्ट में एक ऐसा इंटरेस्टिंग सम कराऊंगा जो मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपने अभी तक कभी नहीं किया, तो वीडियो को देखते रहो। तो
तो अब हम करते हैं 10th क्वेश्चन, द HCF एंड एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स। तो हमने यहाँ पर 3 नंबर्स का HCF फाइंड करना है एंड एलसीएम फाइंड करना है। तो आपके पास यहाँ पर आपको पता है कि एक आपके पास एक ऐसा मेथड है जिसके साथ आप एलसीएम भी फाइंड कर सकते हो, HCF। कौन सा मेथड है वो है आपके पास फैक्टराइजेशन मेथड, जिसके साथ आप HCF भी फाइंड कर सकते हो, एलसीएम भी फाइंड कर सकते हो। लेकिन अगर आप डिवीजन मेथड लगाते हो HCF का तो आपको वो डिफरेंट सॉल्व करना पड़ेगा, तो एलसीएम पर भी आपको डिफरेंट अप्लाई करना पड़ेगा, तब आपके पास दोनों की वैल्यू आएगी। तो हम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमारा काम क्या होगा, इसके क्या बनाएंगे हम फैक्टर्स। तो 5 के फैक्टर कौन से बनेंगे, 5 इंटू 1, ठीक है। तो 10 के फैक्टर्स कौन से होंगे, 5 इंटू 2। तो 25 के फैक्टर्स कौन से होंगे आपके पास, 5 इंटू 5। तो हमने क्या निकालना है, पहले निकालते हैं HCF। HCF क्या होता है, जो तीनों में कॉमन है, जो तीनों में आ रहा है वो कौन सी वैल्यू है आपके पास, 5 5 5। तो HCF तो आपका 5 आ गया। HCF पहले लिखा हुआ है तो उसका आंसर भी पहले आएगा, HCF बाद में लिखा हुआ है तो एलसीएम का आंसर भी बाद में आएगा। तो HCF का आंसर कितना आ गया आपके पास, 5। देखो आपके पास 2 ऑप्शंस आ रही है, ठीक है। यहाँ पर भी 5 है स्टार्टिंग में, यहाँ पर भी 5 है, और ये ऑप्शन भी हो सकती है, ये ऑप्शन भी हो सकती है, लेकिन वो हमें पता चलेगा एलसीएम निकालने के बाद कि कौन सा आंसर है। तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं, पहले तो देखते हैं कि जो वैल्यू, जैसे इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, लेकिन यहाँ पर 5 की पावर कितनी है, 2। तो इसको पावर में कन्वर्ट कर देता हूँ। जैसे 5 है, यहाँ पर 5 इंटू 2 है, यहाँ पर कितना है, 5 रेज टू पावर 2। तो एलसीएम में आपने क्या देखना होता है, जो वैल्यू आपके पास हो सकता है 2 में कॉमन हो सकता है तीनों में कॉमन हो, उसकी हाईएस्ट पावर देखनी है आपने। लेकिन यहाँ पर तीनों में कॉमन थी, कोई बात नहीं है, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो यहाँ पर एलसीएम में आ जाएगी आपके पास 5 की पावर 2, और जिस पर आपने सर्कल नहीं डाला वो भी यहाँ पर लिखोगे। तो जो वो वैल्यू कौन सी है आपकी, 2, तो वो भी यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो आपका आंसर आ गया 25 इंटू 2, आंसर आ जाएगा 50। तो 5 एंड 50, तो आंसर आ गया आपके पास सी, 5 एंड 50। तो हमारे पास जो नेक्स्ट सम है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से देखना तभी ये समझ लगेगा। तो हमारे पास एलसीएम ऑफ ये 3 नंबर्स है हमारे पास, कौन कौन से, एक तो ये है, एक ये है, एंड एक एक्स है आपके पास। जो इनका एलसीएम है तीनों नंबर का वो इतना है, एंड जो एलसीएम है वो 12 है। हम यहाँ पर लिख लेते हैं एलसीएम कितना आ रहा है आपके पास, 2 रेज टू पावर 3, 3 रेज टू पावर 2 इंटू 5 इंटू 103 इंटू 107। तो इसका HCF भी लिख लेते हैं, वो भी हमें दिया हुआ है 12। तो हमारे पास जो 3 नंबर है, ठीक है, फर्स्ट नंबर कौन सा है, 2472, एंड जो सेकंड नंबर है वो है 1284। जो थर्ड नंबर है C, वो है आपके पास X, जिसको आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फाइंड आउट करने से पहले आपको A के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो पता होने चाहिए। तो इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमें भी जो एलसीएम में भी दिए हुए हैं ना, वो प्राइम फैक्टर्स दिए हुए हैं। तो 2472 के हम निकालते हैं प्राइम फैक्टर्स। 2 के टेबल पर जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। अगेन 2 के टेबल पर जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 8 2 जा 16। अगेन 2 के टेबल पर जाएगा, 3 2 जा 16, तो यहाँ पर 309 आ जाएगा। फिर 3 के टेबल पर जाएगा तो आपके पास 103 आ जाएगा, तो 103 1 जा 103। तो नेक्स्ट हम किसके फैक्टर निकालेंगे, 1284 के। तो आप इसके भी प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लोगे। तो 2 के टेबल पर जाएगा, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है आपके पास, 4, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4। फिर 2 के टेबल पर जाएगा, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो अगेन आपके पास किसके टेबल पर जाएगा, 3 के टेबल पर, 3 1 जा 3, 0 7 3 जा 21। तो नेक्स्ट फैक्टर आ जाएगा आपके पास 107। तो इसके प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं, जो फर्स्ट नंबर किया हमने, 1 2 3, 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 103। एंड जो नेक्स्ट नंबर आपने किया B, उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो कौन से आ रहे हैं, 2 इंटू 2 मतलब 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 107। तो इंटरेस्टिंग बात है ये है कि C में कौन सी वैल्यूज आएंगी, जिसका HCF हम तीनों नंबर्स का फाइंड करें तो कितना आना चाहिए, 12, और एलसीएम ये आना चाहिए। बहुत इजी है, पहले तो 12 देख लेते हैं। HCF कितना आना चाहिए, 12। तो आपको पता है जो 12 है वो तीनों में होगा,
ए में भी होगा, बी में भी होगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर 2 की पावर 2 इंटू 3 करेंगे तो 12 आ जाएगा। 2 की पावर 2 ऑलरेडी है, इंटू 3 करेंगे 12 आ जाएगा। तो इसका मतलब सी में कौन सी वैल्यू आएगी आपके पास, 2 की पावर 2 इंटू 3, क्योंकि इसके साथ आपका एचसीएफ कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट हम एलसीएम के साथ भी आपने कंपेयर करना है, तभी आपका आंसर आएगा। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, ध्यान से देखो। यहाँ पर एलसीएम में कितना आ रहा है, 2 की पावर 3। एलसीएम में हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, 2 की हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पर 2 की पावर 3 है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है। तो इसका मतलब जो 3 नंबर्स आपके पास गिवन है, इसमें 2 की पावर 3 हाईएस्ट है, वो हमने यहाँ पर ऑलरेडी लिख दी। ठीक है, वो है हमारे पास। नेक्स्ट बात करते हैं 3 की पावर 2 की। तो इन जो तीनों हमारे पास नंबर है, उसमें जो हाईएस्ट पावर है 3 की पावर 2 होनी चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं 3 की पावर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। इसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास ए भी गिवन था, बी भी गिवन था। लेकिन जो सी नंबर है, इसमें हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, एचसीएफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एचसीएफ में हम कौन सी वैल्यू लिखते हैं, स्मॉलेस्ट। तो 3 की पावर 2 आ जाएगा। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब इस जो 3 नंबर्स हैं उसमें कहीं पर तो 5 होगा। यहाँ पर भी 5 नहीं है, यहाँ पर भी 5 नहीं है, इसका मतलब वो सी नंबर में होगा। डरने की कोई बात नहीं है, एचसीएफ में चेंज नहीं होगा, क्योंकि एचसीएफ में हम कौन सी वैल्यू लिखते हैं, जो तीनों में कॉमन हो। तो नेक्स्ट 5 भी हमारा कंप्लीट हो गया, 5 भी हमने यहाँ पर लिख दिया। तो नेक्स्ट नंबर है 103, वो यहाँ पर आ रहा है। नेक्स्ट है 107, वो यहाँ पर आ रहा है। तो इसका मतलब जो एलसीएम है वो हमारा इस नंबर के साथ कंप्लीट हो रहा है। अगर हम सी नंबर में ये नंबर्स लिखेंगे तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, इंटू क्या करेंगे 5, 9 5 जा 45, 45 इंटू 4, तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा 180। तो आपके पास आंसर आ गया, जो हमारा सी नंबर होगा वो होगा 180। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है आपके पास, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन एचसीएम एंड एचसीएफ। मतलब एचसीएफ निकालो, एलसीएम निकालो, दोनों का आपने क्या करना है, रेशियो में कन्वर्ट कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले हम 26 के प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। 2 13 जा 26, 91 के कौन से होंगे आपके पास, 7 इंटू 13, कितने ईजी है। तो एचसीएफ कितना आएगा आपके पास, क्योंकि यहाँ पर भी आपने ध्यान रखना है कि रेशियो किस में पूछी हुई है। एलसीएम पहले लिखा हुआ है, एचसीएफ बाद में लिखा हुआ है। तो आपका पहले एलसीएम आना चाहिए, बाद में एचसीएफ आना चाहिए। निकालो कोई भी मर्जी पहले। तो आपके पास एचसीएफ कितना आ जाएगा, दोनों में कॉमन क्या है 13, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, जो दोनों में कॉमन है वो तो लिखनी है हमने, हाईएस्ट पावर 13 ही है। तो यहाँ पर 2 है, ये भी आएगा इसमें एलसीएम में, और 7 भी आएगा। तो कितना आ गया आपके पास 13 इंटू 9, 13 इंटू 9 यहाँ पर कर लो आप, 9 3 जा 27, ठीक है। 9 1 आपके पास 7 2 जा 14, सॉरी 7 2 जा 14, मतलब आपके पास 13 इंटू 14 आ जाएगा आपके पास। तो आंसर आ गया आपके पास 182। ठीक है, तो एलसीएम आपने निकाला 182 आ गया। तो एचसीएफ कितना है आपके पास 13। तो आपने क्या फाइंड करनी है, रेशियो। तो रेशियो को 182 डिवाइड बाय 13, तो आप इसको डिवाइड कर दोगे अगर डिवाइड करनी है। ठीक है, अगर किसी टेबल पर कट करना है तो कट कर दो, लेकिन 13 प्राइम फैक्टर्स है, तो इसको डिवाइड करने के बाद 13 1 जा 13, तो यहाँ पर भी आपने 13 इंटू 14 की प्रोडक्ट 182 लिखी है। तो इसका मतलब 13 1 जा 13, तो इसको कट करने के बाद आपके पास कितना आ जाएगा 14, मतलब ऊपर 14 नीचे 1, तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या आ जाएगी 14:1। तो आपका आंसर आ गया सी। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट एचसीएफ ऑफ। जो पहले आपने सम किए थे वो सिंपल सम थे, लेकिन इसमें जो सम है आप में जो स्टेटमेंट है वो किस में आ रही है, रेशियो में, न्यूमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर में आ रही है। तो इसका एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से देखो अभी बता रहा हूं। तो एचसीएफ बस फार्मूला याद करना है आपने। फार्मूला क्या है, अगर आपको एचसीएफ पूछा है उन्होंने, तो ऊपर आपके पास एचसीएफ ही आएगा, किसका 8 का 16 का 2 का, मतलब 8 16 एंड 2 का ऊपर आपने एचसीएफ निकालना है। लेकिन जो डिनोमिनेटर है उसका आपने एलसीएम फाइंड करना है, मतलब 25 5 एंड 15 का।
आई होप कि आपको फार्मूला समझ लग गया होगा। HCF फाइंड करना है आपने इसका, ठीक है। तो आप ऊपर HCF लिखोगे न्यूमिनेटर का, और नीचे क्या लिखोगे, एलसीएम किसका, डिनोमिनेटर का। तो HCF निकालेंगे हम 8, 16 एंड 2 का। तो सबसे जो आपके पास जो कॉमन हाईएस्ट वैल्यू है वो 2 ही आ रही है, तो 2 आ जाएगी। इसका अगर एलसीएम फाइंड आउट करना है तो आप यहाँ पर साइड पर फाइंड कर सकते हो 25, 5 एंड 15 का। तो 5 के टेबल पर जाएगा, डिवीजन मेथड लगा देते हैं। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 3 5 जा 15। तो 5 के टेबल पर जाएगा, 3 के टेबल पर जाएगा 1 1 1। तो 5 5 जा 25, 25 3 जा 75। तो आपके पास आंसर आ गया 2/75। इजी बहुत था लेकिन ये सम, लेकिन हमें इसके लिए क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला। तो फार्मूला आपको बता दिया HCF है, तो यहां पर भी HCF आएगा, ऊपर में क्या आ जाएगा, एलसीएम। अब हम करेंगे नेक्स्ट सम। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 2/9, 5/18, 10/27। पहला जो सम किया था हमने उसमें HCF फाइंड किया था, इसमें क्या फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम फाइंड आउट करने का क्या फार्मूला है, जैसे HCF निकाला था तो ऊपर HCF आया था, यहाँ पर एलसीएम निकालना है तो ऊपर आएगा आपके पास एलसीएम किसका, न्यूमिनेटर का, 2, 5 एंड 10 का। और जो HCF है वो किसका फाइंड आउट करना है आपने, डिनोमिनेटर का। तो आपके पास 9, 18 एंड 27 का आप फाइंड आउट करोगे HCF। तो एलसीएम यहाँ पर फाइंड आउट कर लो आप, 2, 5 एंड 10। तो 2 1 जा 2, 5 5 2 जा 10। तो 5 के टेबल पर जाएगा तो 1 1 आ जाएगा। तो एलसीएम कितना आ गया आपके पास, 10। अब हम इसका क्या निकालेंगे, HCF। आपको पता है ये भी 9 के टेबल पर आ रहा है, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। तो हाईएस्ट कॉमन क्या हुआ आपके पास, 9। अदरवाइज आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ HCF इसका फाइंड आउट कर सकते हो। तो मेरे पास आ गया आंसर 10/9। आंसर इज डी, है ना इंटरेस्टिंग सम। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने कोई भी डेसिमल्स के नंबर के साथ HCF एंड एलसीएम फाइंड आउट नहीं किया। तो ये है लास्ट सम, बड़ा इंटरेस्टिंग सम है, ध्यान से देखना और समझना। तो पहले हम फाइंड करेंगे HCF। तो HCF किसका फाइंड आउट करना है आपने, 0.12, 2.4 एंड 6 का। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो मैं आपको मेथड बताता हूं। जैसे आपके पास 0.12 है तो आपने इसको पॉइंट को चेंज कर लेना है। तो कैसे चेंज करोगे आप, 12 ओवर क्या लिख लोगे आप, 100 आ जाएगा, पॉइंट का 1 आ जाएगा और राइट साइड 2 नंबर्स हैं तो यहाँ पर 2 zeros आ जाएंगे। नेक्स्ट है आपके पास 24 ओवर कितना आ जाएगा, 10। जो लास्ट नंबर है 6 ओवर कितना आ जाएगा, 1। एक तो इसका बहुत इजी मेथड है कि आप जो नीचे डिनोमिनेटर है उनको सेम कर लो, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के साथ आ रहा है ना, यहाँ पर क्योंकि किसी के ऊपर 10 आएगा, किसी के ऊपर 100 आएगा, किसी के ऊपर 1000 आएगा। तो आपने देखना है कि हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है। तो हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है आपके पास, 100 है। तो आपने यहाँ पर 100 बनाना है और यहाँ पर भी 100 बनाना है, बहुत इजी है। जैसे 12 ओवर आपने 100 लिखा हुआ है तो आप यहाँ पर एक जीरो इसके साथ लगा दो, एक जीरो नीचे लगा दो, तो 100 बन जाएगा। तो सेम आप 6 के साथ भी 2 zeros लगा दोगे तो नीचे भी 2 zeros लगा दो तो नीचे भी 100 बन गया, क्योंकि कट करने के बाद आपके पास सेम वैल्यू आ जाएगी। तो हमने इसका क्या फाइंड आउट करना है, HCF। तो आपने क्या करना है, जो HCF है वो किसका फाइंड आउट करना है, वो आपने फाइंड आउट करना है 12 का, 240 का एंड 600 का। ऊपर HCF लिखना है आपने किसका, 12 का, 240 का एंड 600 का। तो ओवर में किसके साथ डिवाइड करना है, 100 के साथ, तब आपका जाकर HCF आएगा। तो अब हम निकालते हैं HCF इन 3 वैल्यू का। तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के भी साथ कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप किस मेथड के साथ कर सकते हो, डिवीजन मेथड के साथ, आपको जैसे भी इजी लगे। तो मुझे तो पता है यहाँ पर 12 है, जो 12 स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो इसमें भी है 12, ठीक है, क्योंकि 12 20 240 होता है। तो यहाँ पर 600 है तो 12 इसके टेबल में भी आ रहा है, 50 इंटू 12 करेंगे तो 600 आ जाएगा। तो इसका सीधा सीधा HCF आपके पास आ जाएगा 12 ओवर में कितना आ जाएगा, 100। तो यहाँ पर 2 zeros है, ठीक है। तो इनको यहाँ पर 2 नंबर्स छोड़कर हम डेसिमल लगा देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.12 आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम। बहुत इजी है, आपने ओवर में 100 लिखा ही हुआ है, ठीक है। तो ओवर में आपके पास यहाँ पर 100 ही आएगा। एलसीएम किसका फाइंड आउट करना है आपने, 12 का, 240 का एंड 600 का।
तो अब आप फाइंड आउट करोगे एलसीएम, वो साइड पर कर लेते हैं। यहाँ पर 12, 240 एंड 600, तो यहाँ पर 2 के टेबल पर जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ पर 2 के टेबल पर जाएगा 120, यहाँ पर 300, फिर 2 के टेबल पर करेंगे 3 आ जाएगा, यहाँ पर 60 आ जाएगा और यहाँ पर 150 आ जाएगा। अगेन 2 के टेबल पर करेंगे 330, तो यहाँ पर आ जाएगा 75। अगेन 2 के टेबल पर करेंगे 3 विल बी सेम, यहाँ पर 15 आ जाएगा और यहाँ पर 75 सेम आ जाएगा। 3 के टेबल पर जाएगा, 2 के बाद 3 आता है, 3 1 जा 3, 5 3 जा 15, तो यहाँ पर 3 2 जा 6, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 25। 5 के टेबल पर, क्योंकि 3 के टेबल पर कोई नहीं आ रहा है, यहाँ पर 5 के टेबल पर आएंगे, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो आपके पास आ गया, आपके पास 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो आपके पास आ गया 16 इंटू 3 इंटू 25 ओवर आ गया 100, ठीक है। तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यस 1200 डिवाइड बाय 100। तो इनको कट करने के बाद 2 जीरो के साथ 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, तो एलसीएम आ जाएगा आपके पास 12। तो आपका आंसर आ गया 0.12 एंड 12। तो ऑप्शन कौन सी है आपके पास, आंसर आ गया आपके पास ए। तो ये था हमारे पास। अगर हम इसको डिनोमिनेटर को सेम करते हैं तो उसका फार्मूला कि आपने ऐसे एचसीएफ निकालना है और ऐसे एलसीएम निकालना है, मतलब ओवर में 100 अगर आप सेम कर लेते हो तो नीचे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। सपोज अगर आप लिख भी लेते हो 100 100 लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर एचसीएफ लिखोगे वो तीनों में कॉमन है तो एचसीएफ ही 100 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप एलसीएम भी निकालोगे तीनों का तो भी कितना आएगा, 100 आएगा। तभी तो मैंने इसका ना ही एचसीएफ, क्योंकि एचसीएफ आपको जब पहले फार्मूला किया था उसमें ऊपर एचसीएफ आ रहा था, नीचे कितना आ रहा था, एलसीएम आ रहा था, ठीक है। तो एलसीएम तो 100 ही आ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं फाइंड आउट किया। तो डायरेक्ट फार्मूला याद कर लो, यहाँ पर एलसीएम है तो ऊपर का तो मैंने एलसीएम ही फाइंड आउट किया है, नीचे का मैंने एचसीएफ फाइंड आउट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर तीनों की जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, सेम है। तो एक तो आपके पास ये मेथड था, अदरवाइज आप इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो, ठीक है। और अगर वैल्यू कट होती है तो कट कर दो, सिंपलेस्ट फॉर्म कर लो। तो सिंपलेस्ट फॉर्म के बाद जो हमने प्रीवियस फार्मूला लगाया था, ठीक है, वैसे भी कर सकते हो और इस मेथड के साथ भी कर सकते हो। तो मैंने आपको दोनों मेथड करवा दिए। और सबसे बड़ी बात यह है, जो हमने 15 क्वेश्चन किए हैं, जो मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको ध्यान से कर लेना। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।